जैन प्यारे साथियों, कैसे आप लोग सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्लास। ये आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे सब में बहुत लाभदायक होने वाली है और काफी अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम संविधान संशोधन के बारे में आज जानकारी लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। आपके सामने है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। आपसे कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। 1951 में हुआ था। और पहले संविधान संशोधन में संशोधन किस लिए किया गया था और क्या बातें हुई थी उसमें। तो संविधान संशोधन प्रथम में क्या हुआ था, संविधान में इसमें हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या हुआ था, इसमें हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची के विषय पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। 9वीं अनुसूची के विषय पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये चीजें हमारी किसमें बताई गई थी, संविधान संशोधन 1 में 1951 में जो हुआ था। अगला आपके सामने दूसरा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और इसमें कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और आपको बता दूं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो कौन सा राज्य भाषा के आधार पर पहला था, आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। अगला है आपके सामने 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसमें क्या बताया गया था। तो जो 10वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। क्या, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। कि ये किसके द्वारा हुआ था, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। ठीक है, आपसे सन भी पूछी जा सकती है और कौन सा अधिनियम था और इसमें क्या प्रावधान हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपके सामने 11वां संविधान संशोधन। तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और ये किसमें क्या बताया गया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या बताया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल के रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किस में बताया गया था, 11वां संविधान संशोधन 1961 में। तो आपको ये सब याद रखना है। वीडियो अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला आपके सामने 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में क्या है। तो इसमें क्या हुआ था, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। क्या था, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। इस संविधान संशोधन द्वारा, 12वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 में जो हुआ था। अगला है आपके सामने 24वां संशोधन अधिनियम। तो 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये हुआ था हमारा 1971 में। और इसमें क्या होता है, संसद संशोधन कर सकते किसी भी हिस्से में। जो भारतीय संसद है वो किसी भी हिस्से में संविधान के संशोधन कर सकते। किसे बताया गया है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। ठीक है, अगला है आपके सामने 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में क्या है। तो इसमें क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। तो किसमें की गई, 31वां संविधान संशोधन 1971 में। अगला है आपके सामने 36वां संविधान संशोधन, और ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था,
36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसकी डेट अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला है आपके सामने 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में ये हुआ था। काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या बताया गया था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कब जोड़े, किस भाग में जोड़े गए? भाग 4 के क में। और क्या था इसमें? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको ये सब याद रखना है। अगला है अपने सामने 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को विधेयकों को पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को विधेयकों को पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई है कि एक बार विचार और कर लिया जाए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से नहीं रहा। मूल अधिकार से संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार, उसका दर्जा उसको मिला। और उसमें क्या था? राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है। अगला है आपके सामने 58वां संविधान संशोधन 1987। तो इसमें क्या था? संविधान का आधिकारिक पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। संविधान का आधारिक पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। ये किस संविधान संशोधन बताया गया था? 58वां संविधान संशोधन 1987 में। ठीक है, अगला है आपके सामने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ये। इसमें क्या था? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था किसमें थी? 52वां संविधान संशोधन में। वो दल बदल कानून हमारी किस सूची में है? 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। तो आप याद रखोगे 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। और ये अगला है आपका काफी इंपोर्टेंट है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में क्या है? तो इसमें क्या दिया गया है? संविधान 61वां संविधान संशोधन 1988 में आपको दिया गया कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान में? 61वां संविधान संशोधन 1988 में। अगला है आपके सामने 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या था कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। और दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? 70 आपको याद रखनी है। ठीक है, ये किसमें बताया गया है? 69वां संविधान संशोधन 1991। आगे देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला है आपके सामने 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। और इसे किसमें बताया गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसमें दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। और पंचायतों को किसमें जोड़ा गया था? संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं में जोड़ा गया। तो आप याद रखोगे भाग 9 में इसको जोड़ा गया और अनुसूची आपसे पूछी जाए तो 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अगला है आपके सामने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। इसमें क्या है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। तो नगर पालिकाएं होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा। और किस भाग में है कि भाग 9 के क में इसको जोड़ा गया। भाग 9 के क में
नगर पालिका का प्रावधान है और अनुसूचित 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। किस अनुसूची में जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। अगला आपके सामने 84वां संविधान संशोधन 2001। जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में बताया गया कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारित पर रोक 25 वर्षों के लिए, मतलब 25 वर्षों तक लोकसभा सीटों विधानसभा सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 2026 तक उसको मान्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपके सामने काफी इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये किससे संबंधित है? शिक्षा के से संबंधित है कि शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा 86वां संविधान संशोधन द्वारा मिला। और शिक्षा को किसमें जोड़ा गया है? 21 के अनुच्छेद 21 के क में इसको जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 51 के क में इसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसके द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, आपको ये याद रखना है। अगला आपके सामने 51वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें क्या बताया गया कि मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 से अधिक। ये किसमें बताया गया था? अनुच्छेद 51वां संविधान संशोधन 2003। अगला है आपके सामने 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ये किससे संबंधित है? भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 100वां संविधान संशोधन 2015। आपको याद रखना है अच्छे से। अब आपके सामने 102वां संविधान संशोधन 2018। तो 102वां जो संविधान संशोधन, इसमें क्या बताया गया है? तो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये पिछड़ा वर्ग आयोग, ये किसमें बताया गया कि संविधान संशोधन 102 में, जो 2018 में हुआ। और अगला है आपके सामने 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसमें क्या बताया गया था? इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया। तो जीएसटी किसमें बताया गया है? 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, अगला आपके सामने 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या बताया गया है? जो हमारा ईडब्ल्यूएस होता है, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण, ठीक है, जिसे ईडब्ल्यूएस बोला जाता है। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं गरीब लोग, उनको ये 10% का आरक्षण इसमें प्रावधान किया गया है। किसमें? 103वां संविधान संशोधन 2019 में। ठीक है, अगला है आपके सामने संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में क्या है? तो राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति बहाल की गई। किसमें की गई? संविधान संशोधन 105वां कब हुआ? 2021। संविधान संशोधन 105 में की गई। राज्यों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति बहाल की गई। कब हुआ ये? 2021 में। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, इनको सबको आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आपके आने वाली एग्जाम्स में ये बहुत, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।